वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने और आप देख रहे हैं कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको हरने के स्वर्णदुर्ग और उससे रिलेटेड तीन फोर्ट्स यानी कनकदुर्ग, फतेहगढ़ और गोवा फोर्ट, इन चारों फोर्ट्स की मालूमात इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सनसेट पॉइंट से नज़ारा कर लीजिए कि यहाँ का सीन कैसे दिखाई देता है, यहाँ का लोकेशन क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, स्वर्णदुर्ग और उससे जुड़े हुए सामने के तीनों फोर्ट्स, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको वहाँ मौजूद गोवा फोर्ट से दे रहा हूँ और गोवा फोर्ट्स को इंटरनली आपको ज़्यादा दिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको समझ ले, स्वर्णदुर्ग पानी में है और तीनों फोर्ट्स किनारे पे हैं और इसी फोर्स के सामने के फोर्स से मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। थैंक यू। स्वर्णदुर्ग का मतलब होता है गोल्डन फोर्ट। स्वर्ण यानी गोल्ड और गोल्डन फोर्ट। अभी गोल्डन फोर्ट क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये इसका मराठों के लिए ख़ास क्या अहमियत रखती थी। सबसे पहले जान लें कि इस फोर्ट को आदिल शाह ने बनवाया था, वही बीजापुर का आदिल शाह। और उसने अपने नेवी, उसकी जो नेवी थी उन्होंने बनवाया था और डिफेंस के पर्पज़ से बनवाया था। और यहाँ पे और एक काम किया था कि शिप बिल्डिंग फैसिलिटी भी रखी थी कि उस वक्त जहाज़ जो बनवाए जाते हैं वो बनवाने के लिए उन्होंने शिप बिल्डिंग फैसिलिटी भी रखी थी। इस फोर्ट को बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ये भी था कि इससे एनिमीज़ के अटैक का काउंटर किया जा सके। यानी फॉरेनर्स जो होंगे, जैसे यूरोपियन है, पुर्तगीज़ है, डच है, जिनको हम लोग कहते हैं कॉलोनियलिस्ट, यानी नव आबादियाती निज़ाम जिन लोग कायम करते हैं उनको कहते हैं कॉलोनियलिस्ट। तो उनसे, उनके अटैक से अपने डिफेंस के लिए मकसद से भी बनाए गए थे ये फोर्ट्स। उसी के साथ लोकल चीफ्टियंस हैं, लोकल सरदार वाला जो होंगे, जैसे अंग्रेज और मराठा वगैरह, उनसे भी हिफाजत के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। स्वर्णदुर्ग ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोली तालुका में है और दापोली सिटी से अरबियन सी जो है वहाँ पे ये बनाया गया, जिसका डिस्टेंस दापोली से 17 किलोमीटर पे है। स्वर्णदुर्ग को ज़मीनी हमले से बचाने के लिए 3 किले ज़मीन पर यानी कोस्ट लाइन पर बनाए गए, जिनका नाम है कनकदुर्ग, फतेहगढ़ और गोवा फोर्ट। जिसमें से फतेहगढ़ जो है, इसको खैरियत खान ने बनवाया था, जो सिद्दी सरदार था, और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में बनाया था, ताकि ज़मीन से कोई अटैक अगर होता है तो स्वर्णदुर्ग की हिफाजत के लिए यहाँ से उसको सपोर्ट मिले। और एक किले से तो अंदर स्वर्णदुर्ग जाने के लिए रास्ता भी था अंडरग्राउंड, जो वक्त के साथ बंद हो गया। जैसा कि आपको हमने बताया कि आदिल शाही फोर्ट ये था, आदिल शाह ने बनवाया था। तो अली आदिल शाह सेकंड, जिसका टेन्योर था 1656 से 1672 तक, 1656 to 1672, इस पीरियड में उसकी सल्तनत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अली आदिल शाह से 1660 में स्वर्णदुर्ग का किला हासिल कर लिया। उस ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कान्होजी आंग्रे जैसे बेहतरीन एडमिरल थे और कान्होजी आंग्रे साहब को समुद्रातला शिवाजी ऐसा कहा जाता, यानी शिवाजी ऑफ द सी कहा जाता था। और एक कोली सरदार थे और मराठा नेवी के एडमिरल थे। 1696 में कान्होजी ने अपना फ्लीट जो है स्वर्णदुर्ग के पास लाके खड़ा कर दिया था और 1713 में शाहू राजा ने स्वर्णदुर्ग कान्होजी के हवाले कर दिया। कान्होजी आंग्रे
जिन्हें आंग्रिया भी कहा जाता था। 1698 यानी 1698 में पेशवाज ने उनको मराठा नेवल फ्लीट का एडमिरल अपॉइंट किया। कान्होजी आंग्रे जैसे बहादुर एडमिरल ने बॉम्बे से वेंगुर्ला तक यानी मुंबई से वेंगुर्ला तक के सारे कोस्टल लाइन अपने कंट्रोल में कर ली थी। पूरे फोर्स उसके अंडर में आ गए थे। कोस्टल फोर्स, सी फोर्स, सारी चीज़ें उनके अंडर में आ गई थी एक्सेप्ट जंजीरा। और जंजीरा का जो किला है वो तकरीबन अगले 200 साल तक भी वहाँ की सिद्दी नवाबों के कंट्रोल में ही रहा। कान्होजी आंग्रे जो फॉरेनर्स के जो शिप्स वाला जाते थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाला के, तो उन पे अटैक ज़रूर करते थे। और 1702 में तो उन्होंने 6 ब्रिटिश ऑफिसर को कैप्चर भी कर लिया था और छोड़ने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने तो कान्होजी आंग्रे को वार्निंग भी दी थी 1704 में, लेकिन 1707 में उनके शिप्स को कैप्चर कर लिया। और बिल्कुल कान्होजी आंग्रे जो है ये डरे नहीं और इनकी हिम्मत और इनकी बहादुरी को हमेशा अंग्रेज़ और दूसरे लोग काफ़ी खौफ खाते थे, क्योंकि ये बेखौफ होकर लड़ाई लड़ते थे। कान्होजी आंग्रे की वजह से मराठों के जो फ्लीट्स जो थे, नेवल शिप्स वाला थे, उनके बिजनेस के जहाज़ जो भी होते थे, तो सूरत से लेकर दाभोल की खाड़ी तक बेखौफ घूमते थे। इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि और जो प्राइवेट जो वेसल्स होते थे, शिप्स होते थे, उनके लोग कैप्चर भी करते थे। तो इस तरह से उन्होंने ब्रिटिश लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, उनको परेशान करने की काफ़ी कोशिश की और जिसमें बहुत सारी कामयाबी भी मिली। कान्होजी आंग्रे के बार बार ब्रिटिश पे या ईस्ट इंडिया कंपनी के वेसल्स पे, जहाज़ों पे अटैक करना, उनका माल उठाना, इसकी वजह से उनको एज अ पायरेट समझ लिया था। लेकिन बाद में बहुत सारे हिस्टोरियंस उन्होंने कहा कि ये पायरेट नहीं थे या समंदरी कज़ाक नहीं थे, बल्कि तो ये इंडियन किंगडम जो मराठा जो एम्पायर था उसके एडमिरल थे। और ये जो कुछ भी करते थे, जो नुकसान पहुंचाते थे, जो अटैक करते थे, जो लूटमार करते थे, वो मराठा एम्पायर को बचाने के लिए करते थे। और ये बात वेस्टर्न हिस्टोरियन जॉन के और साइमन लेटन इन्होंने भी कबूली है कि कान्होजी आंग्रे पायरेट नहीं थे। कान्होजी आंग्रे की फ्लीट में या उनकी नेवल में जमैकन पायरेट्स और बहुत से यूरोपियन कंट्री के पायरेट्स शामिल हो गए थे, जिससे वो बहुत ही ताकतवर और मजबूत हो गए थे, क्योंकि उनके पास प्रोफेशनल लोग आ गए थे। आप समझ लीजिए कि यूरोपियन और जमैकन लोगों का उनके साथ मिलना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बाद में यानी 1713 और 1714, 1713 एंड 14 में बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, इन लोग ने मिलकर इनके साथ पीसफुल ट्रीटी की या एग्रीमेंट किया कि भाई आइंदा आप हम पे अटैक न करें। और कान्होजी आंग्रे साहब और ये यूरोपियन कंट्री जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन वाला थे, इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, आपस में सुलहनामा कर लिया। कान्होजी आंग्रे ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही एग्रेसिव रहे। 1721 में इन्होंने पुर्तगीज़ों को साथ में लिया और ब्रिटिश पे अटैक किया, जिसमें 33 ब्रिटिश सोल्जर्स एक्सपायर्ड हो गए और 21 ज़ख्मी हो गए थे। और बहुत सारा एमुनिशन और गन जो ब्रिटिश का था, कान्होजी आंग्रे ने कैप्चर कर लिया था, सीज़ कर लिया था। फिर 1722 में वापस उनकी यानी ब्रिटिश की फैक्ट्री जो थी कारवार में, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आखिर 31 ईयर्स तक मराठों की खिदमत छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बाद की जनरेशन की खिदमत करते हुए 4 जून 1729 को 31 ईयर्स के बाद, अपनी सर्विसेज के बाद, इनका देहांत हो गया। कान्होजी आंग्रे के देहांत के बाद बहुत सालों के बाद उनका बेटा तुलाजी वगैरह उन्होंने चार्ज लिया और वो भी बहुत ही एरोगेंट थे, लेकिन पेशवा जो है उनके पास इनकी कभी नहीं जमी और पेशवा ने ब्रिटिश का साथ लिया
और स्वर्णदुर्ग इस किले को हासिल करने के लिए ब्रिटिश को साथ दिया पेशवाज ने, और ये 25 मार्च टू 2 अप्रैल 1755 तक लड़ाई जारी रही, एक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहा। आखिर में 12 अप्रैल 1755 में कमांडर जेम्स ने स्वर्णदुर्ग का फोर्ट जो है इसको कैप्चर किया और इसको पेशवा के हवाले कर दिया। बाद के ज़माने में पेशवा जो है 1802 में बाजीराव पेशवा, इनके ऊपर होलकर ने अटैक किया। अब होलकर के अटैक से बचने के लिए बाजीराव पेशवा स्वर्णदुर्ग की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ देखा कि वहाँ भी उसके लिए सेफ़ नहीं है, तो वहाँ से बाजीराव पेशवा वसई की तरफ निकल लिए। आखिर में 1818 में कैप्टन विलियम, ये ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे, उन्होंने फोर्ट पे अटैक किया और कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में, और 4 दिसंबर 1818 को कंप्लीट अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। बाद में ये फोर्ट जो है पेशवा के हवाले किया, जो 1818 तक तो उनके कंट्रोल में था। अब कनकदुर्ग में तो कुछ बचा नहीं है सिवाय लाइट हाउस के, जो आप हरने फिश जो ऑक्शन जहाँ होता है वहाँ से आप जाते हैं तो ऊपर लाइट हाउस है, वही कनकदुर्ग है। अदर चीज़ें कुछ बची नहीं। अंदर स्वर्णदुर्ग में भी कुछ खास नहीं, सारी टूट फूट बहुत सारी चीज़ें कोई हुई है, लेकिन एक ज़माने में इस फोर्ट का बड़ा इम्पोर्टेंस था। कोंकण के कोस्टल लाइन की सेफ्टी के लिहाज से इसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। दोस्तों, ये था छोटा सा इतिहास जो स्वर्णदुर्ग और उससे जुड़े हुए 3 छोटे फोर्ट्स यानी कनकदुर्ग, फतेहगढ़ और गोवा फोर्ट, स्ट्रगल कैसी रही, क्या रहा उस ज़माने में, हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप कभी विज़िट कीजिए, अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी है, सी भी है, बीचेस भी हैं, रिसोर्ट्स भी वहाँ रहने के लिए आसपास में काफ़ी है, तो एक बार कोंकण का ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू। एक के बाद एक इस तरह से कोंकण कोस्टल फोर्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के लिए दी जाएगी।